एक सवाल है आपके लिए, क्या आपने कभी सोचा है कि केवल कुछ लोग या कुछ कंपनियां ही लोगों को इंस्पायर कैसे कर पाती हैं? एप्पल कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को लोग सिर्फ गैजेट ही नहीं, उसे अपना लाइफ स्टाइल क्यों मानते हैं? या टाटा की ब्रांडिंग इतनी ट्रस्टवर्दी क्यों है? क्या वास्तव में एक सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाने से सक्सेस मिलता है या फिर कोई और सीक्रेट है? इन सब का जवाब मिलता है आपको साइमन सिनेक की लिखी हुई बुक स्टार्ट विद वाई में। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्टार्ट विद वाई बुक की समरी की और उसके जो की कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में या किसी की पर्सनल ग्रोथ में कैसे इंस्पायर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइमन सिनेक एक पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं जिसका नाम है द गोल्डन सर्कल। ये एक मॉडल है जो बताता है कि लीडर्स या कुछ लोग या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया को कैसे इंस्पायर करते हैं। इसमें 3 सर्कल होते हैं। पहला सर्कल होता है व्हाट, मतलब आप क्या करते हो। दूसरा सर्कल होता है हाउ, मतलब आपकी यूनिक प्रोसेस क्या है, आपका ऐसा क्या अलग प्रोसेस है जो कि बाकियों से अलग है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो है व्हाई, मतलब क्यों, आप क्यों एग्जिस्ट करते हो, आपका पर्पज क्या है, आपने एक काम शुरू क्यों किया। मोस्ट कंपनी हमेशा अपने व्हाट से शुरू करती हैं, मतलब लोगों को डायरेक्ट यही बताती हैं कि हम क्या बनाते हैं, उसके बाद प्रोसेस पे जाती हैं और वाई तो बहुतों का रह जाता है, वो भूल जाते हैं। लेकिन जो ग्रेट कंपनीज होते हैं या जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो शुरू करते हैं अपने वाई से, अपने क्यों से, अपने पर्पस से कि हमने ये काम शुरू क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल जो राइट ब्रदर्स थे, उनके पास ना पैसा था, ना कोई रिसोर्सेस थे, ना कोई टीम थी, लेकिन सिर्फ उनका वाई इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने सोच लिया था कि हमें दुनिया को उड़ान देनी। और जब आपका वाई क्यों बहुत स्ट्रांग होता है तो आप वो कर जाते हो कि शायद जिसके बारे में दुनिया कल्पना नहीं कर सकती, और लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ते चले जाते हैं। सिंस व्हाई यानी कि क्यों इस बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है या इस गोल्डन सर्कल का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसके हम 2 या 3 एग्जांपल्स लेंगे, 1 या 2 जो इस बुक में दिए गए हैं और 1 या 2 इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जिससे कि अच्छे से समझ आ सके। एग्जाम्पल लेते हैं एप्पल का। वो कभी भी व्हाट से शुरू नहीं करता है, वो कभी नहीं बोलता है कि हमारे कंप्यूटर ऐसे हैं, हमारे कंप्यूटर वैसे हैं, वो हमेशा क्यों से शुरू करता है। वो कहता है वी बिलीव इन थिंकिंग डिफरेंटली, वी चैलेंज द स्टेटस को। ये उनका वाई है, ये उनका क्यों है। फिर वो अपना हाउ बताते हैं, वो बताते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? ब्यूटीफुली डिजाइंड, सिंपल टू यूज और यूजर फ्रेंडली। उसके बाद नंबर आता है व्हाट का, जिसमें वो बताते हैं कि हम लैपटॉप बनाते हैं, आईपॉड बनाते हैं, आईफोन्स बनाते हैं, एटसेट्रा। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि क्लाइंट उससे जुड़ता चला जाता है क्योंकि वो उनके वाई से कनेक्ट करता है। वाई क्यों आपका जितना स्ट्रांग होगा वो हमेशा हार्ट टू हार्ट टच करता है, क्लाइंट जो है ना उतना ही उसको फील करता है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस। और यही रीज़न है कि एप्पल का जो ब्रांड है, एप्पल की जो लॉयल्टी है वो एकदम कायम है। लोग उसके ब्रांड को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ते हैं। और अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल की बात करें तो टाटा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि टाटा का वाई बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्लियर है। वो शुरू से बोलता है, उसका वाई है नेशन बिल्डिंग ट्रस्ट। इसीलिए उसका कोई भी प्रोडक्ट लो, जैसे हम नमक लेते हैं ना, टाटा नमक, तो देश का नमक, या हम टाटा कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक एक फीलिंग रहता है कि हमारा पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से देश के हित में लग रहा है। साइमन सिनेक यहाँ पे एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं जिसका नाम है लिम्बिक ब्रेन। वो बताते हैं कि हमारे माइंड के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो कि एनालिसिस, फैक्ट, फिगर्स वगैरह सब देखता है, और एक हिस्सा होता है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो हम जो डिसीजंस लेते हैं तो वो अल्टीमेटली हमारे लिम्बिक ब्रेन या इमोशंस के थ्रू लेते हैं। जो हमारा लॉजिकल माइंड है वो आपका कंपेयर कर सकता है, कंपैरिजन या ग्राफ, चार्ट वगैरह ये तो सब देख सकता है, लेकिन अल्टीमेट जब डिसीजन की बात आती है तब जो हमारा लिम्बिक ब्रेन है ना वही पिक्चर में आता है और उसी से डिसीजन लिए जाते हैं।
अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इस बुक में तो हार्ले डेविडसन का एग्जाम्पल दिया है, बट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ इंडियन कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल्स, जिससे कि समझने में एकदम आसानी होगी। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम मैगी नूडल्स का। मैगी नूडल्स आया बचपन में, हमने जब हम छोटे थे तब हमारे सामने आया था ब्रांड, और 2 मिनट मैगी का कॉन्सेप्ट पहली बार मार्केट में कोई लेके आया था कि ऐसा भी खाना है जो सिर्फ 2 मिनट में रेडी। उसके बाद बीच में कुछ टाइम के लिए मैगी बंद भी हुआ, और उस दौरान भी कई कॉम्पिटिटर्स ने अपने हाथ आजमाए, लेकिन जब वो दोबारा रीलॉन्च हुआ उसके बाद फिर उसने वही रफ्तार पकड़ ली और क्लाइंट उससे जुड़ते चले गए। क्यों? क्योंकि उसका जो कनेक्शन था, हमारा आपका या जो भी क्लाइंट है, कि 2 मिनट मैगी, इससे पैसे का ब्रांड का कोई लेना देना है ही नहीं, एक इमोशन है, अरे वाह वही स्वाद और 2 मिनट में रेडी। दूसरा कोई भी नूडल्स वैसा नहीं कर पाया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, सेलिब्रिटी का एग्जांपल। जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गए या विराट कोहली हो गए, अगर कोई ड्रिंक पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक, तो हम उसे क्यों खरीदने जाते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा हीरो उसे पी के इतना ज़्यादा ताकतवर हो रहा है तो हम भी ताकतवर हो जाएंगे, या अगर हमारा हीरो पी रहा है तो हम भी पिएंगे। उस समय हम उसका कोई प्राइसिंग, कोई कंपैरिजन, कोई एनालिसिस नहीं करते हैं, सिर्फ उसे देख के हम डिसीजन लेते हैं कि हमें यही प्रोडक्ट खरीदना है। तो ये सिर्फ हमारे लिम्बिक ब्रेन की वजह से होता है। और अगर इंडियन एग्जांपल देखें, आपने देखे होंगे कि हमारे फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे जो महासेल के ऑफर आते हैं कि 1 घंटे या 2 घंटे के लिए, तो उस समय हम फोमो की वजह से वो प्रोडक्ट भी खरीदते हैं जिनकी हमें एक्चुअल में ज़रूरत नहीं होती है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे जल्दी से खरीद लो, ऐसा ना हो कि हमसे वो छूट जाए, या पता नहीं इतनी सस्ती डील हमें दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और हम चीज़ें खरीद जाते हैं। तो दोस्तों मैसेज क्लियर है कि चाहे आप एक कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो, अगर आपको दुनिया को इंस्पायर करना है तो आपको अपना व्हाई या अपना क्यों, अपना पर्पज डिफाइन करना पड़ेगा, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे लोग आपसे जुड़ते चले जाएं। आपका व्हाई यानी आपका क्यों हमेशा आपको डायरेक्शन देता है, आपका हाउ आपको बताता है कि वो चीज़ कैसे करी जाए यूनिक तरीके से जो दूसरों से थोड़ा अलग हो, और फाइनली व्हाट मतलब किस तरीके से करी जाए, कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि लोग आपका पर्पज खरीदते हैं, प्रोडक्ट नहीं। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने अपना व्हाई नहीं ढूंढा है तो उसे शुरू कर दीजिए ढूंढना। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना व्हाई ढूंढेंगे तभी आप दुनिया को इंस्पायर कर पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपका व्हाई क्या है।